देखिए जी, फेस सेविंग के लिए तो ट्रंप तो पहले ही मैदान में थे, अब नेतन्याहू भी मैदान में आ गए हैं और उन्होंने जो कहा कि हुकूमत चाहे कोई भी हो लेकिन ग्रेटर इजराइल का ख्वाब जो है वो पूरा तपाया तकमील तक हम पहुंचाएंगे। इसका मतलब है कि ये भी उनकी तरफ से एक हाई हुई स्टेटमेंट है कि अगर मेरी रिजीम नाकाम हो भी जाती है और अगर मुझसे काम नहीं होता तो आने वाला जो इजरायली प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर है वो ये काम ज़रूर सर अंजाम देगा। तो ये जो हारे हुए खिलाड़ियों की तरह ट्रंप के बाद अब नेतन्याहू के भी बयान सामने आ गए हैं। इसका मतलब यही है कि ईरान अपनी शराइत पर उनको नहीं मनवा सका है और ना वो ईरान की शराइत पे मानने के लिए तैयार हैं। और इसका सबसे बड़ा मकसद ये है जनाब कि चूंकि वो ईरान की जानिब से जो है वो नहीं सबसे बड़ा उनका था कि यूरेनियम अफजूदी का जो है वो उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। सो वो तो किसी भी तरह जो है वो ईरान कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। उनका टेबल पर आकर बैठना ही उनकी शिकस्त का मतलब की तरफ ये बात आती है कि अगर वो अमेरिका और वो इसराइल जो कि सिर्फ 2 दिन के लिए समझ रहे थे जनाब, मिसकैलकुलेटेड उनका ख्याल था कि सिर्फ 2 दिन में जो है वो ईरान का असर भी वही होगा जो लेबनान या बाकी ममालिक वेनेजुएला का होता रहा है। तो उनकी मिसकैलकुलेशन का लफ्ज़ मुझसे निकलना कि हाँ मिसकैलकुलेटेड थे, चल रहे थे और हमसे मिसकैलकुलेशन हो गई है। तो रियलिटी में टेक्निकली उनके जो बयानात हैं वो उनकी हार को ही तरफ लेकर जा रहे हैं। लेकिन ऑफ कोर्स वो ये क्लेम नहीं करेंगे कि 8-9 जंगें जितवाने के बाद हम ये जंग हार गए हैं। ऑफ कोर्स वो फेस सेविंग के लिए करेंगे कि हम जीत गए। और अभी ट्रंप के बयानात आप देखें तो वो यही कह रहे हैं कि हमने सारे मकासद हासिल कर लिए हैं, रिजीम भी चेंज कर दी है। हालांकि उनकी अपनी मर्जी की तो रिजीम नहीं आ सकी और यूरेनियम अफजूदगी तो वो पिछले साल भी 60% ज़्यादा तबाह कर चुके थे। फिर उनका दोबारा से वो किस डर के पेश नज़र वो दोबारा से आकर जो है वो ईरान की जोहरी तनसीबात से इस कदर खौफजदा क्यों है, ऐसा क्या है ईरान के पास जिससे वो खौफजदा हैं। सो वो उसको भी तबाह करके जो है मकासद हासिल करें। लेकिन असल बात यह है वो फंसे हुए हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ की नैरो सी पट्टी में, जिस पर उनका ऑयल, ट्रेड, इकोनॉमी सब कुछ जो है वो दाव पर लग चुका है। दोनों लीडर्स की जो अपनी अपनी सियासी लीडरशिप है वो भी दाव पर लग चुकी है। ठीक है, ना सिर्फ ये कि ट्रंप के खिलाफ बल्कि बजाय फरमाया उस्मान साहब ने भी नेतन्याहू के खिलाफ करप्शन केसेस को लेकर भी और इंश्योरेंस क्लेम्स को लेकर भी, इंश्योरेंस क्लेम्स हैं उनके पार्ट पर और बख्तन बंगाली में चुपे बैठे हैं। तो इससे वो भी बहुत बुरा मुतासिर हो रहे हैं। हाइफा और तलबी पर भी हमला कर सकता है, ये उनकी भी एक्सपेक्टेशंस के बिल्कुल एक बरक्स चीज़ थी। लेकिन अभी हमें करंट सिनेरियो को यही देखना चाहिए, इसी तरफ ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच रखनी चाहिए कि डीजी वेंस का वापस जाना, वो कोई गुस्से में या मैदान छोड़कर ये एकदम से नहीं गए हैं। उनका जाना तय था, वाशिंगटन डीसी में तय था कि वो इतवार को वापस पहुंचेंगे। इस वक्त अमेरिका में रात है और इतवार को दिन में उन्होंने उधर ही होना था। तो ये तो तयशुदा था कि उन्होंने इतवार को बहरहाल वापस आना ही है। और वो एक बात वो भी फेस सेविंग के तौर पर एक बात करके गए हैं जनाब कि हमने बड़ा फाइन और डील उनके आगे रखी है। लेकिन वो एक थोड़ी सी लचकदार बात भी करके गए हैं कि हम अभी मुआहदा जारी रखेंगे।